हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट की आज ये आपका पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश। ठीक है, इसके आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो को लेकर आए। अगर पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे 1 से लेकर 30 तक, तो उसको आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए। ठीक है, ये आपको 3 पार्ट में कंप्लीट होने वाले। ठीक है, 3 पार्ट यानी 90 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 कहने का मतलब कि तीनों हम लोग वीडियो को तीनों को मिलाकर हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, 90 ऑब्जेक्टिव देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का। ठीक है, तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। ठीक है, पार्ट 2 को हम कंप्लीट कर रहे हैं, पार्ट 3 भी देख लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि अगर आप लोग प्रत्येक आंसर जानते हैं तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, आप लोग इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 की ओर। 30 नंबर तक कंप्लीट कर दिए थे। 31 में कह रहा है एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है, जिनके परिणाम +3.2 × 10⁻19 कूलम एवं -3.2 × 10⁻19 कूलम और उनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻10 मीटर है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। तब विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से कह रहा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है। ठीक है, इनके जिनके परिणाम जो जिनके जो रिजल्ट जो है, जिनके रिजल्ट यानी परिणाम जो है 3.2 × 10⁻19 कूलम एवं -3.2 × 10⁻19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻10 मीटर है। तब विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। तब विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण का मान क्या होगा। तो इनका आघूर्ण का मान होगा 7.68 × 10⁻19 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 7.68 × 10⁻19 सेंटीमीटर। ओके, याद रखेगा, इसको डायरेक्ट याद रखेगा। 32 में कह रहा है एक आवेशित चालक की सतह का किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। बताइएगा, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको लंबवत होती है। क्या होती है। लंबवत होती है, सतह के लंबवत। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है। बताइएगा, विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध क्या होता है। तब विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है। ई बराबर होता है -में dV/dx होता है। क्या होता है। ई बराबर में -में dV/dx। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 में देखिए क्या करा है। 34 में करा है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। बताइएगा, कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। तो उसके भीतर का विभव जो होगा आपको धनात्मक और समरूप होगा। क्या होगा। धनात्मक और समरूप होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। बताइएगा, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। क्या होती है। बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 नंबर में कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यह सही मात्रक होता है। बताइएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यह सही मात्रक क्या होता है। तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यह सही मात्रक होता है कूलम मीटर होता है। क्या होता है। कूलम गुणे मीटर होता है यानी सी गुणे एम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कूलम गुणे मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर में देखिए क्या करा है। करा विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। बताइएगा, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन का पथ परिवलय होगा। क्या होगा। परिवलय होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर में करा एफ साइलेनोड की बीमाएँ क्या होगी। बताइएगा, एफ साइलेनोड की डायमेंशन बताना है। तो एफ साइलेनोड की बीमाएँ होगी m के पावर -1 l के पावर -3 T4a²। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके, m-1 l-3
m-1 L-3 T4 A²। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में करा दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान क्या होगा बताइएगा। दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, ठीक है, बैलेंस हो जाता है, तो Q का मान क्या होगा। तो Q का मान होगा माइनस में Q/4 होगा। क्या होगा, माइनस में Q/4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, बताइएगा एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं, बताइएगा निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं। तो किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम का ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस की परावैधुता यानी एप्सिलॉन नॉट होती है, बताइएगा मुक्त आकाश की परावैधुता का मान क्या होगा, बताइएगा मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस की परावैधुता यानी एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 8.85 × 10⁻12 फ्राइडे प्रति मीटर होगा। क्या होगा, फ्राइडे प्रति मीटर। ओके, 8.85 × 10⁻12 फ्राइडे पर मीटर होगा एप्सिलॉन नॉट का मान। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 में कह रहा है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है, बताइएगा। कह रहा है यदि दो आवेशों के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है, तो उनके बीच लगने वाले बल का मान 1/4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 में कह रहा है पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण का मान क्या होगा, बताइएगा। पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो इस पर लगा बल आघूर्ण का मान पीई होगा। क्या होगा, पीई होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 नंबर में कह रहा है कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान होगा, बताइएगा। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो लगने वाले बल आघूर्ण का मान होगा P×E होगा। क्या होगा, P×E। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में कह रहा है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, बताइएगा। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी आपको ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। E समानुपाती 1/r³ होगा। क्या होगा, E समानुपाती 1/r³। ओके, 47 में कह रहा है विद्युत तीव्रता की बीमा होगी, बताइएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होगा आपको mL/T-3I-1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, mL/T-3I-1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 में कह रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा, बताइएगा। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा। तो विद्युतीय तीव्रता का मान 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 नंबर में कह रहा है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, बताइएगा। वह किस में वितरित होगा। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, तो वह वितरित होगा, वह किसी भी दिशा पर नहीं वितरित होगा, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ना तो सतह पर होगा, ना तो केवल भीतर होगा, ना तो सतह के अलावा अंदर होगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में कह रहा है किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन r हो और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या होगा, बताइएगा। किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन r हो
और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या होगा। तो उन दोनों क्रियाशील बल का मान होगा एफ साइन आर एफ होगा, क्या होगा, एफ साइन आर इंटू एफ होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, एफ साइन आर आर। ओके, एफ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51। 51 में देखिए क्या करा है। 51 नंबर में करा है कि आर दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल एफ लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का मान हो जाएगा। बताइएगा कितना गुना हो जाएगा। कह रहा है आर दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल एफ लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का मान हो जाएगा। तो लगने वाले बल का मान हो जाएगा 16F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा यानी 16F के बराबर हो जाएगा। 52 में करा किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात क्या होगा। बताइएगा किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात होगा 10 के पावर -42। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर में कह रहा है किसी गौसीय पृष्ठ में -q + 2q तथा -q आवेश है। पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। बताइएगा किसी गौसीय पृष्ठ में -q + 2q तथा -q आवेश है। पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। तब विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 नंबर में कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान होगा। बताइएगा एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। तो कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है। बताइएगा कूलम्ब नियम का सदिश रूप क्या होगा। तो कूलम्ब नियम का सदिश रूप होगा F बराबर होता है 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा RQ इंटू R होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा F बराबर होता है 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू Q1 गुने Q1 Q2 बटा में R का मॉड का क्यूब और इंटू में R होगा। ओके, सदिश R होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर में कह रहा है कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। बताइएगा या तो इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा था कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। बताइएगा इसका ऑप्शन आपको नीचे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन आपको पूछा गया कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। या तो आपसे पूछ सकता है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तब विद्युत क्षेत्र का मान आपको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे। ठीक है, ये रहेगा तो आपको एप्सिलॉन पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 नंबर में देखिए कह रहा है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम्ब हो, ठीक है, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। कह रहा है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम्ब हो, ठीक है, 10 माइक्रो कूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होगा। तब विद्युतीय फ्लक्स का मान होगा 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होगा। ठीक है, 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर में देखिए क्या करा है। 58 नंबर में करा है कि E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विवरण होगा। बताइएगा E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विवरण क्या होगा। तो दूरी के साथ विवरण होगा V का मान R पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। V का मान R पर निर्भर नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में देखिए क्या करा है। 59 नंबर में कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। बताइएगा किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि
प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो विद्युत फ्लक्स का मान होगा Q/F होता है। क्या होता है? Q/F होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? ठीक है, वोल्ट बटा मीटर होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? तो वोल्ट पर मीटर होता है यानी वोल्ट बटा मीटर होता है विद्युत क्षेत्र का। किसका होता है? विद्युत क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट पर मीटर विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ओके, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में भी हम लोग पार्ट 2 वीडियो में भी हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आप ही के सपोर्ट के बदौलत ये आपको चैनल चलेगा। ठीक है, ये आपको वीडियो बढ़िया से बढ़िया हम आपको कंटेंट देते जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग को सपोर्ट जरूर करना है। ठीक है, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जिस भी सोशल मीडिया पर होता है इस चैनल को आप लोग जरूर इसको वीडियो को जरूर शेयर करें। ओके, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो साथ। हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।